जय हिंद बच्चों, मैं रऊफ सर। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सवाल नंबर 14 पे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो चैप्टर है उस चैप्टर के सवाल नंबर 14 पे चर्चा करेंगे। यह सवाल डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से लिया गया है। सवाल आप देख सकते हैं, सवाल आपके सामने में है। सवाल क्या कहता है? एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ व हानियों को 3:1 में बांटते हैं। ठीक है, वे जेड को साझेदार भावी साझेदार में शामिल करते हैं जो 1/5 हिस्से के लिए शामिल होता है। कितने के लिए जेड को शामिल किया जाता है? 1/5 हिस्से के लिए। नया साझेदार जेड 40,000 रुपया पूंजी, नया साझेदार जेड 40,000 रुपया जिसमें 20,000 रुपया फर्म की ख्याति के लिए है लाता है। ठीक है, उपर्युक्त लेन देनों के लिए आप फर्म की पुस्तक में जर्नल कीजिए, जर्नल करना आपको। ठीक है, तो देखिए नया पुराना साझेदार कौन है? एक्स और वाई, और पुराना अनुपात क्या है? 3:1। नया साझेदार कौन है? जेड। कितना लाया? अच्छा, जेड कितने हिस्से के लिए आया? 1/5 हिस्से के लिए। तो प्रश्न में यह नहीं दिया है कि जेड जो आया 1/5 हिस्से के लिए या अपना हिस्सा एक्स से लेगा कि वाई से लेगा, कितना कितना लेगा, यानी एक्स और वाई का सेक्रीफाइस नहीं दिया गया है। तो हम यहां पर नया अनुपात निकालेंगे, फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को। खैर, तो जेड कितना ला रहा है अपने प्रवेश पर? कुल 40,000 रुपया ला रहा है। इस 40,000 रुपया में 20,000 रुपया फर्म की ख्याति के लिए लाता है। 20,000 रुपया क्या है? ख्याति। तो 40,000 में अगर 20,000 रुपया ख्याति है तो रेस्ट जो बच गया 20,000 वो इसकी पूंजी होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में हम एंट्री पर चर्चा कर चुके हैं। पूंजी लाने वाली एंट्री वही एंट्री है, वहीं से कॉपी किया हमने। ख्याति लाने वाली एंट्री दोनों को मिला करके कंबाइंड एंट्री, इससे पहले वाले प्रश्न में भी चर्चा हो चुकी है, तो अब इस एंट्री पर चर्चा हम नहीं करेंगे। नया साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांटने वाली एंट्री। तो ये एंट्री हम पहले भी प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। इस एंट्री को आप, हम उम्मीद करते हैं, नोट कर चुके होंगे। आप वहां से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुछ समस्या होती है तो आप कमेंट में आकर के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, अपनी समस्या को लिखकर भेजेंगे, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। पहले हम सवाल को समराइज कर लेते हैं। पुराना साझेदार का नाम क्या है? एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1 यानी 3/4 1/4। प्रश्न से मिला लेंगे। न्यू पार्टनर कौन है? जेड। जेड कितने हिस्से के लिए आता है? 1/5 हिस्सा के लिए। तो चूंकि प्रश्न कंडीशन फ्री है, प्रश्न में कोई कंडीशन, कोई आधार नहीं है, कोई शर्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में? नया अनुपात कैसे निकालेंगे? फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर। ठीक है, यह हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, लाभ में नया साझेदार जेड को हिस्सा दे देंगे 1/5। तो एक्स और वाई के हिस्से का कितना बच जाएगा लाभ? 1 - 1/5 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? 5 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। देखिए, तो 4/5 किसका बच गया यहां पर? एक्स और वाई का। तो क्या करेंगे अब हम? एक्स और वाई का जो ये हिस्सा बच गया, इसको एक्स और वाई के बीच क्या करेंगे? पुराने अनुपात में 3/4 और 1/4 के अनुपात में बांट देंगे। तो चलिए बांट देते हैं। ये सब चीज पहले भी बताया जा चुका है, ये सब चीज आप समझ रहे हैं, तो इस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्स और वाई का कंबाइंड हिस्सा कितना? 4/5 गुने 3/4 यानी एक्स का पुराना अनुपात बराबर कितना निकल जाएगा? 12/20। वाई का एक्स और वाई का कंबाइंड कितना? 4/5, उसका 1/4 को किसको मिलेगा? वाई को। 4/20। और जेड का कितना था? 1/6। जेड का कितना था? 1/5। तो 1/5 तो हर बराबर करना है हमको, 20 करना है। तो 5 को 20 करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। तो 1/5 गुने 4/4 यानी 4/20। तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 12:4:4। नया अनुपात निकल गया। अब नया अनुपात निकालने के बाद हम इस तरह सेटिंग कर लेंगे, एक्स वाई और जेड न्यू रेशियो 12:4:4, या इसको और छोटा कर लेंगे, 4×3=12, 4×1=4 और 4×1=4। ठीक है, एक डिजिट से, कॉमन डिजिट से भाग देंगे तीनों में। तो इस तरीके से हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। अब ध्यान दें, अब हम त्याग अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि त्याग अनुपात निकालने के लिए पुराना अनुपात चाहिए, नया अनुपात चाहिए। पुराना अनुपात प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया था और नया अनुपात हम निकाल चुके हैं। तो अब हम दोनों की मदद से
त्याग अनुपात निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, ये बात दिमाग में रखेंगे कि जब हम जब हम क्या कहते हैं, नया अनुपात निकालने के लिए फर्म का लाभ 1 रुपया मानेंगे, ठीक है। अर्थात जब प्रश्न में कोई कंडीशन, कोई शर्त ना रहे कि नया साझेदार अपने हिस्सा को किस पुराने साझेदार से किस अनुपात में कैसे पा रहा है, ऐसा कोई शर्त ना रहे, तो बिना कंडीशन वाले प्रश्न में, बिना शर्त वाले प्रश्न में, अर्थात जब नया अनुपात निकालने के लिए फर्म का लाभ 1 रुपया माना गया हो, तब उस दशा में यह बात आप याद रखेंगे कि हमारा त्याग अनुपात जो होगा वो पुराने अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा? हमारा त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रश्न में हम तो जान रहे हैं ऑलरेडी कि हमारा त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर ही होगा, बट हमारे जानने से क्या होता है, हमें तो ये करके दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला लिख देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यदि माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। तो देखें एक्स का ओल्ड रेशियो प्रश्न में दिया गया है, आप प्रश्न में देख सकते हैं क्या था, 3/4। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/4। तो हम क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस न्यू रेशियो 3/5। देख सकते हैं ऊपर ये रहा 3 + 1 + 1, तो 3 1 4 1 5, 3/5 1/5, ठीक है। तो 3/4 माइनस 3/5 बराबर 15 माइनस 12/20 बराबर 3/20। ये हो गया एक्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। y की बात कर लें तो y का ओल्ड रेशियो था 1/4, न्यू रेशियो है 1/5 बराबर 5 माइनस 4/20 बराबर 1/20। तो ये हो गया y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम x और y दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हर को काट देंगे, 20 कैंसिल हो जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बचेगा? 3:1। तो यहां लिख लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स x और y, कौन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? 3:1। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स यूं मतलब समझ लीजिए कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर को हम नहीं लिख रहे हैं, हम किसको लिख रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो अब कैश ब्रॉट बाय जेड फॉर गुडविल, जेड नया साझेदार ख्याति के लिए कितना लाता है? 20,000 रुपया। हम इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो चलिए 20,000 रुपया को 3:1 के अनुपात में बांट देते हैं। तो 20,000 गुने 3/4, अब 20,000 गुने 1/4, इस तरह से जेड द्वारा लाई गई 20,000 रुपये की ख्याति में 15,000 एक्स को मिलेगा और 5,000 वाई को मिलेगा। तो चलिए अब हम एंट्री कर लेते हैं। आप सब ध्यान से देखिए, एंट्री हम क्या करेंगे, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर कंबाइंड एंट्री किया गया है, माने 2 एंट्री ना करके एक पूंजी लाने का अलग एंट्री, ख्याति लाने का अलग एंट्री, अलग अलग ना करके इसको क्या किया गया, एक साथ कर लिया गया है। तो एक साथ कैसे करते हैं ये इससे पहले वाले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया था जेड? 40,000 रुपया लाया था। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, उसमें इसकी पूंजी कितनी थी? तो 20,000 रुपया, क्योंकि 40,000 में 20,000 रुपया ख्याति था, तो पूंजी कितनी है? 20,000 रुपया। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 20,000 रुपया। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। कैश लाया कितना, कैश कितना आया? 40,000। कैपिटल कितना है? 20,000। कैपिटल 20,000 कैसे पता चला? क्योंकि 40 में 20,000 ख्याति है, तो 20,000 कैपिटल ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एंट्री, ख्याति जो लाया 20,000 रुपया, तो चूंकि ख्याति के लिए नकद लाएगा तो क्या करेंगे, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, इसको एक्स और वाई के बीच बांटेंगे, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000। यहां हम पहले भी बांट के निकाल चुके हैं, एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम यहां पर 2 एंट्री कर लेंगे, पूंजी लाने वाला और ख्याति लाने वाला एंट्री, और उस ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांटने वाला एंट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले वीडियो में करके भेज देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये रहा क्या कहते हैं न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो उससे पहले ये रहा एंट्री। अभी हमने कौन कौन एंट्री किया? 2 नंबर में ये एंट्री किया और 1 नंबर में ये एंट्री किया, और 1 नंबर 2 नंबर एंट्री का ही ये कंबाइंड रूप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा आपका सवाल। आप इस सवाल को नोट कर लेंगे। अगर सवाल ऑलरेडी आपके पास किताब है तो फिर किताब से सवाल को मिला लेंगे और इस सवाल को आप बनाएंगे
कुछ प्रॉब्लम होने से हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो पर अगले प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।